A very top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 8 of class 3rd English, which is Birbal finds the thief. So, student, let's read the story. There was a very clever man in the court of Akbar. His name was Birbal. There are a number of stories about Birbal cleverness. Here is one of them. One day, two ghee merchants came to Akbar. Govind said, one of the merchants said, "Sir, I lent a large amount of money to this merchant 6 months ago. Now I want my money back, but he doesn't return it." तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, अकबर के दरबार में एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था, ठीक है, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था बीरबल, ठीक है। बीरबल की चतुराई के बारे में कई कहानियां हैं और उनमें से ये एक है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, अकबर के दरबार में दो व्यापारी आते हैं, एक का नाम होता है गोविंद सेठ और दूसरे का नाम होता है किशन सेठ। तो गोविंद सेठ कहता है कि सर मैंने इन्हें 6 महीने पहले मैंने इन्हें क्या करा था, कुछ पैसे उधारी दिए थे और मैं अब इनसे मांग रहा हूँ तो ये मुझे देने से मना कर रहे हैं। द सेकेंड मर्चेंट किशन सेठ सेड, सर आई एम अ ऑनेस्ट मैन, बिलीव मी आई डोंट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद सेठ। तो दूसरा जो व्यापारी होता है किशन सेठ, वो कहता है कि सर मैं तो बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैंने इनसे कोई भी उधारी नहीं ली है। हाउ मच डिड यू लंच हिम, अकबर आज द फर्स्ट मर्चेंट। फिर अकबर पहले व्यापारी से पूछता है कि तुमने इसे कितने रुपए दिए थे उधारी। 1,000 सिल्वर कॉइन सेड द गोविंद सेठ। तो गोविंद सेठ बोलता है कि मैंने इसे 1,000 चांदी के सिक्के दिए थे। बोथ द मर्चेंट लुक ऑनेस्ट, सो अकबर सेड, come to me after a week. I'll give my judgment then. The merchant went away. दोनों ही जो व्यापारी होते हैं देखने में भोले भाले एंड सीधे साधे लगते हैं, ठीक है, ईमानदार लगते हैं। तो अकबर कहता है कि एक काम करो, तुम लोग ना मेरे पास 1 हफ्ते बाद आना, उसके बाद मैं अपना निर्णय तुम लोगों को सुनाऊंगा। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। Then Akbar called Birbal and told him about Govind Sethi complaint. He said, I cannot find out the truth, but both the men look honest. तो अकबर जो है वो किसको बुलाता है, बीरबल को, और गोविंद सेठ ने जो भी शिकायत की थी उसके बारे में वो बताता है और कहता है कि मैं जो सच्चाई है वो क्या नहीं कर पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरी इसमें मदद करो। और वो दोनों ही जो इंसान है वो वो कैसे दिख रहे थे, यस दोनों ही बहुत ही ईमानदार दिखने में लग रहे थे। बीरबल सेड, सर आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ बट गिव मी 2 days। तो बीरबल कहता है कि सर मैं सच्चाई पता करूंगा पर मुझे आप 2 दिन का समय दीजिए। द नेक्स्ट डे बीरबल वेंट टू द गोविंद सेठ एंड गिव हिम अ टीन ऑफ घी। इट हैड 30 kilos of ghee in it. He said, Govind said, will you please sell this ghee for me? तो दूसरे दिन बीरबल जो है वो गोविंद सेठ के घर जाता है और उसे एक टीन घी से भरा टीन उसे देता है, और जिसमें घी कितना होता है, 30 किलो घी रहते हैं उस टीन में। और वो गोविंद सेठ से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ये घी बेचोगे। गोविंद सेठ अग्री एंड आस्क बीरबल, हाउ मच डज द घी वेट। गोविंद सेठ जो है वो तैयार हो जाता है और पूछता है कि इसमें कितने घी हैं। बीरबल सेठ, आई डोंट नो, आई डिडंट वेट इट। तो बीरबल कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने इसका वजन नहीं करा है। देन बीरबल वेंट टू द किचन सेट विथ अनदर टीन ऑफ घी एंड सेड, प्लीज विल यू सेल दिस घी फॉर मी। किशन सेड अग्री। ही टू आस्क, हाउ मच डज द घी वेट। बीरबल सेड, आई डोंट नो, आई डोंट वेट इट। दस टीन टू हैड 30 kilos ऑफ घी इन इट। तो फिर उसके बाद जो बीरबल है वो किशन सेठ के घर जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए घी बेचोगे। तो किशन सेठ तैयार हो जाता है और फिर पूछता है कि इसमें कितने किलो घी हैं, है ना। तो बीरबल कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने इसका वजन नहीं करा। और उस घी के टीन में भी 30 किलो घी थे। इन द इवनिंग गोविंद सेठ वेंट टू द बीरबल सेठ एंड सेड, सो आई फाउंड गोल्ड कॉइन एट द बॉटम ऑफ टीन ऑफ घी, हियर इट इज। तो शाम को क्या होता है, गोविंद सेठ बीरबल के घर जाता है और कहता है कि सर मैंने इस टीन में एक गोल्ड का कॉइन यानी कि सोने का सिक्का पाया है और ये रहा वो। बीरबल सेठ, थैंक यू, डिड यू सेल द घी। बीरबल कहता है कि धन्यवाद, क्या तुमने वो घी बेच दिया। गोविंद सेठ, यस सर, है ना। तो गोविंद जो है वो कहता है कि हाँ सर मैंने उसे बेच दिया। बीरबल आस्क्ड, हाउ मच डिड इट वेट।
तो फिर बीरबल पूछता है कि उसका वजन कितना था, एंड हाउ मच डिड यू सेल इट फॉर। और फिर उसके बाद पूछते हैं बीरबल कि क्या और तुमने उसे कितने रुपए में बेचा। गोविंद सेड it weighted 30 kilos and I sold it for 30 rupees. Here is the money. तो गोविंद सेठ कहता है कि उसका जो वजन है वो कितना था, यस 30 किलो था, और मैंने उसे 30 रुपये में बेचा, और ये रहे पैसे। बीरबल टुक द मनी फ्रॉम हिम एंड थैंक्ड हिम। द मर्चेंट देन लेफ्ट। उसके बाद बीरबल जो है वो उनसे पैसे लेता है, और उसके बाद वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम किशन सेठ केम टू बीरबल। ही सेड, सर आई सोल्ड योर घी। उसके बाद कुछ समय बाद जो किशन सेठ है वो आता है बीरबल के पास और कहता है कि सर मैंने आपका जो घी का टीन है वो मैंने बेच दिया। बीरबल आस्क्ड हिम, हाउ मच डिड इट वेट एंड हाउ मच डिड यू गेट इट फॉर। तो बीरबल पूछता है कि उसका उस टीन का कितना वेट था और तुमने उसे कितने में बेचा। किशन सेठ सेड, it weighted 25 kilo and I got 20 rupees for it. तो किशन सेठ कहता है कि उस घी का टीन जो है वो उसका कितना वेट था, 25 किलो था, और मैंने उसे 20 रुपये में बेचा। बीरबल टुक द मनी एंड सेंट हिम अवे। उसके बाद बीरबल वो पैसे लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है। He then went to the Akbar and said, Govind Seth is an honest man. He spoke the truth. The other man is dishonest. I gave each of them a tin of ghee to sell. I put a gold coin in each tin, but they did not know about it. Govind Seth returned the coin to me, but Kishan Seth didn't, and he told me lie. ठीक है, तो बीरबल उसके बाद अकबर के पास जाता है और कहता है कि जो गोविंद सेठ है वो है ईमानदार इंसान, उसने मुझे सच बोला, और जो दूसरा इंसान है वो क्या है, वो बेईमान है। ठीक है, मैंने क्या करा था, मैंने उन दोनों को ही एक घी से भरा टीन दिया था, और उन दोनों टीन में मैंने एक सोने का सिक्का डाला था, है ना, पर गोविंद सेठ और उन दोनों को उसके बारे में पता नहीं था। गोविंद सेठ ने मुझे वो कॉइन वापस कर दिया, पर किशन सेठ ने मुझे वो वापस नहीं करा, और मुझसे उसने झूठ भी बोला। आफ्टर अ वीक द टू मर्चेंट वेंट टू अकबर। अकबर सेड, किशन सेठ, यू आर अ लायर एंड थीफ, रिटर्न द मनी ऑफ गोविंद सेठ एट वंस। फिर एक हफ्ते के बाद वो दोनों ही व्यापारी अकबर के पास जाते हैं। फिर उसके बाद अकबर कहते हैं, किशन सेठ तुम झूठे हो और चोर भी, तुम गोविंद सेठ के जितने भी पैसे लिए थे उसे वापस करो। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, रकम। ओके, वी कैन से रकम इज अमाउंट। क्लेवरनेस मतलब क्या होता है, चतुराई। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। ठीक है, लाई का मतलब होता है झूठ, जो बोलता है ना, झूठ। और लायर का मतलब होता है जो झूठ बोलता है वो होता है लायर, और लाई का मतलब होता है झूठ। टीन का मतलब होता है, आपने देखा ही होगा, टीन है ना, एक है ना, मेटल का जो टीन होता है उसे अपन टीन कहते हैं। ट्रुथ का मतलब होता है सच। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। वेट का मतलब होता है वजन, और रिटर्न का मतलब होता है वापस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, which is read and learn. We have given 6 we can say phrases. Okay, a number of each of them, sent away, a large amount, at once, find out. These are the phrases. Okay, let's find out the other synonym. Okay, let's find out it other synonym for these words. So let's do it. तो पहला वर्ड क्या था, अ नंबर ऑफ, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, अ लॉट ऑफ। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज ईच ऑफ दैम, मतलब हर एक को, और इसका सेकेंड मीनिंग क्या होगा, फॉर ऑल ऑफ दैम। सिनोनियम का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग। सेंट अवे का मतलब क्या होगा, किक आउट।
फोर्थ क्या है, अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्लेंटी, है ना, दोनों का सिमिलर मीनिंग है। एट वंस, इमीडिएटली, वी कैन से इमीडिएटली, एट वंस, इमीडिएटली, ओके। फाइंड आउट, पता करो, वी कैन से, और डिस्कवर वी कैन से। तो ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। नाउ वी हैव सेकंड, दैट इज वर्ड पावर. This is what, fill in the blanks with the word given. Okay, we have to fill the blanks with word which is given in there. ठीक है, complain, lie, tin, judgment, return, borrow, truth, amount, sell. These are the words. So let's read it and let's fill this blank. Okay. One day, two ghee merchant named Govind and Kisan came to Akbar. Okay. Govind had a dash against Kishan. तो क्या था भैया, गोविंद हैड अ डैश, तो क्या था, यस कंप्लेन था, वी कैन से कंप्लेन, है ना, उसने उसकी शिकायत की थी ना, गोविंद ने किशन की शिकायत की थी, तो कंप्लेन. सो वी विल राइट हियर कंप्लेन. ठीक है, ये गोविंद से, सर आई लेंट अ लार्ज डैश ऑफ मनी टू किशन. तो क्या बोलता है गोविंद, हाँ, गोविंद सेड, सर आई लेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू किशन. आगे पढ़िए. बट ही डींट डैश इट. तो ये पर वो क्या नहीं कर रहा है, यस, पर वो मुझे वापस नहीं कर रहा, वापस मीन्स रिटर्न. बट ही डींट रिटर्न इट. किशन सेड, सर आई डींट डैश माई एनी मनी फ्रॉम गोविंद. तो किशन क्या कहता है, मैंने इससे कोई भी उधारी नहीं लिए. तो उधारी मतलब बोरो, है ना. किशन सेड, सर आई डींट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद. अकबर सेड, कम टू मी आफ्टर अ वीक, आई गिव माई डैश डैन. तो क्या बोलता है, हाँ, मैं अपना जजमेंट बताऊंगा, है ना, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया. अकबर सेड, कम टू मी आफ्टर अ वीक, आई विल गिव माई जजमेंट देन. द मर्चेंट वेंट अवे. उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से. ये पूरा स्टोरी है, अपन को कंप्लीट करना है. देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड आस्क हिम टू फाइंड आउट द डैश. क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यस, सच्चाई पता करने के लिए कहा था, ट्रुथ. देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड आस्क हिम टू फाइंड आउट द ट्रुथ. ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे बीरबल गेव अ डैश ऑफ घी टू ईच मर्चेंट. क्या करता है, किससे भरा घी देता है, यस, टीन से भरा घी देता है ना, टीन ऑफ घी टू ईच मर्चेंट. देयर वॉज अ गोल्ड कॉइन इनसाइड ईच टीन. ही आस्क्ड देम टू डैश इट एंड पे बैक द मनी दैट गेट आफ्टर सेलिंग इट. तो क्या कहता है उन्हें, यस, बेचने के लिए कहता है, सेल. द मर्चेंट नेम गोविंद केम टू बीरबल एंड गेव बैक गोल्ड कॉइन. ठीक है, जो गोविंद होता है वो बीरबल के पास आता है और उसे सोने का सिक्का क्या करता है, वापस कर देता है. द बीरबल डिसाइड हु हैड टोल्ड द डैश. उसके बाद जो बीरबल है वो ये निर्णय ले लेता है कि कौन जो है वो झूठा है. ठीक है, कौन जो झूठा है ना, कौन जो है जो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है. ठीक है, एंड दस बीरबल फाइंड आउट हु व्हाट, यस, द डिसऑनेस्ट पर्सन वाज. ओके, so we have completed it. Now come to the comprehension question. So answer the following question. We have to answer these 10 questions. So let's start. First question is, who brought a complaint to Akbar, है ना, कौन जो है जो अकबर के पास कंप्लेन लेकर आया. So the answer for the first question is, two घी merchant brought a complaint to अकबर, है ना, दो घी के जो व्यापारी थे वो लेकर आए थे कंप्लेन अकबर के पास. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कंप्लेन. क्या कंप्लेन था, किसके बारे में था, क्या है था, ये अपन को इस क्वेश्चन में आंसर करना है. सो द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज, द कंप्लेन वाज दैट 6 months ago
Kishan Seth borrowed 1,000 silver coin from Govind Seth, but later he denied about it. तो कंप्लेन क्या था भाई? यस, 6 महीने पहले किशन ने गोविंद से 1,000 सिल्वर कॉइन लिए थे और बाद में वो उससे वापस करने के लिए मना कर देता है ना, और वो मना करता है कि नहीं, मैंने नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डिड गोविंद सेट लैंड किशन से? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या आंसर करना है कि गोविंद ने कितने रुपए दिए थे किशन को। तो कितने रुपए दिए थे आप सभी को पता ही होगा, है ना, कि 1,000 चांदी का सिक्का दिया था। तो गोविंद सेट लैंड 1,000 सिल्वर कॉइन टू किशन सेट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज अकबर एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ? क्या अकबर सच्चाई पता कर पाए? आंसर क्या होगा? नो, अकबर वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ। अकबर सच्चाई नहीं पता कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड अकबर आस्क टू फाइंड आउट द ट्रुथ? अकबर ने किससे कहा सच्चाई पता करने के लिए? आंसर इज अकबर आस्क्ड बीरबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ। अकबर ने बीरबल से कहा कि सच्चाई पता करो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड बीरबल गिव ईच ऑफ द मर्चेंट? है ना, बीरबल ने क्या दिया था दोनों को? आंसर इज बीरबल गेव अ टीन ऑफ घी टू ईच मर्चेंट। तो बीरबल ने घी से भरा टीन दिया था दोनों व्यापारी को। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट डिड ईच ऑफ दैम डू विथ इट? उन दोनों ने उस टीन से भरा घी के साथ क्या करा था? सो द आंसर इज ईच ऑफ दैम सोल्ड द घी। दोनों ने क्या करा था? उस घी को बेचा था। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, हाउ मच डिड गोविंद सेट पे टू बीरबल? है ना, गोविंद सेट ने बीरबल को कितना पैसे दिए थे? सो द आंसर इज गोविंद सेट पे 30 रुपीज़ एंड अ गोल्ड कॉइन टू बीरबल। तो गोविंद सेट ने 30 रुपये और उसके साथ एक सोने का सिक्का भी दिया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच डिड किशन सेट पे टू बीरबल? किशन सेठ ने कितना दिया था बीरबल को, कितना पैसे दिए थे? सो द आंसर इज किशन सेठ पे 20 रुपीज़ टू बीरबल। तो किशन सेठ ने उसे बीरबल को 20 रुपये दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, किशन सेठ डिड टू डिसऑनेस्ट थिंग, व्हाट वर दे? किशन सेठ ने दो बेईमानी वाली चीज़ की थी और वो दोनों क्या थी, है ना? इस क्वेश्चन में अपन को आंसर करना है। सो द आंसर इज किशन सेठ डिड टू डिसऑनेस्ट थिंग। उन्होंने 2 डिसऑनेस्ट थिंग करा था और देवर वो क्या था? पहला क्या था? किशन सेठ सोल्ड 30 kg बट पेड फॉर ओनली 20 kg। है ना, उन्होंने 30 kg घी बेचा था पर उसने कितने रुपए का दाम दिया था उसे? 20 kg का ही बस, है ना। और दूसरा चीज़ उसने क्या किया था? ही ऑल्सो डिड नॉट रिटर्न द गोल्ड कॉइन। और उसने जो वो सोने का सिक्का था वो भी वापस नहीं करा था। तो ये अपना इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। ओके, these are the question answer for this chapter. Now come to the 4th, grammar in use. A, under A you have some question and under B you the answer of them. तो A में क्या है? क्वेश्चन है और B में उस क्वेश्चन के आंसर हैं। मैच each question with the answer. We have to match A and B. First we will read it. Okay, A and B दोनों को अपन रीड करेंगे। How many high school are there in this town? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? How much sugar did you buy? थर्ड है How much did you pay for a kilo? How many ministers did the king have? How much did each tin of ghee weight? How many months are there in an year? Last one is how much time do you want for this work? ओके, ये अपन ने क्वेश्चन रीड कर लिया। नाउ वी विल रीड आंसर। ओके, आंसर कॉलम बी कॉलम अपन रीड करेंगे। सो द फर्स्ट इज अ किंग हैड 9 मिनिस्टर्स।
Second is I want 2 hours for this work. Third one is I bought 4 kilos. There are 5 high school in this town. Next one is there are 12 months in a year. Next one is I paid 5 rupees for a kilo. And the last one is each grain of ghee weighted 30 kilo. है ना, अपन ने ए और बी दोनों कॉलम को रीड कर लिया. नाउ वी विल एबल टू आंसर इट. सो द फर्स्ट वन इज हाउ मैनी हाई स्कूल आर देयर इन दिस टाउन. उसका कहाँ पर है, यहाँ देखिए नीचे, ये फर्स्ट और इसका ये फर्स्ट. ठीक है. ये सेकंड क्वेश्चन कितना शुगर ख़रीदा, तो इसका आंसर कि मैंने 4 किलो ख़रीदा. ये क्वेश्चन कि तुमने कितना पे करा, एंड द आंसर इज़ कि मैंने 5 रुपीज़ पे किया. ये क्वेश्चन कि कितने मिनिस्टर थे, तो आंसर किंग के पास 9 मिनिस्टर थे. ये क्वेश्चन कि टीन जो था उसमें कितना, मतलब कितना वेट का था वो टीन, सॉरी, तो ये आंसर है उसका कि 30 किलो का था. ये कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, ये उसका आंसर कि एक साल में 12 महीने होते हैं. नेक्स्ट 7-1 कि तुम्हें कितना समय चाहिए इस काम को करने के लिए, तो ये है उसका आंसर कि मुझे 2 घंटे चाहिए इस काम को करने के लिए. Now come to the B part. Read the following question and their answer. So we have to read question and answer both. So let's read it. Question: how many girls are there in class 5th? Answer is there are 15 girls in class 5th. Question is how much does this box weight? Answer is this box weighs 20 kilo. Now come to the next. Now make question with how many and how much to get the following answer. So we have 6 sentence and now we have to make question for these. So let's do it. First question क्या है, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस क्या है. देयर आर 20 बॉयज़ इन क्लास 5th, है ना. इसके लिए अपन को क्वेश्चन बनाना है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास 5th. Second sentence is our national flag has 3 colors. So the question for this that sentence is how many colors are there in our national flag. Third sentence, Raju weighed 45 kilo. So the answer for this question is, sorry, question for that question है ना, उस आंसर के लिए क्वेश्चन, how much does Raju weight. Next, fourth, Mohan paid rupees 400 for his bicycle. So the question for that answer is how much did Mohan pay for his bicycle. Fifth one is they bought 2 kilos of sugar. They bought 2 kilos of sugar. So the question is how much sugar did they buy. Last question, sixth क्या है, he will take 2 hours for the work. So the question for that answer is how many hours will he take for the work. This is all about our chapter 8. Have a good day.